बच्चों की उत्तम स्वास्थ्य के लिए गौरैया बचाएं ज्योति बाबा। प्रदूषण की मार से विलुप्त गौरैया और चरमराता मानव जीवन ज्योति बाबा। गौरैया फिर आ जाओ, घर आंगन महका ज्योति बाबा। गौरैया बचाएं, पेड़ लगाएं, नशा हटाएं ज्योति बाबा। घर को वास्तु दोषों से मुक्त करती हमारी गौरैया ज्योति बाबा। फसलों के लिए हानिकारक कीड़ों को समाप्त करने वाली गौरैया विलुप्त की कगार पर ज्योति बाबा। भारत एक ऐसा देश है जहां पर पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें गौरैया का विशेष महत्व है। गौरैया दिखने में सुंदर और छोटी होती है। 6 से 7 वर्ष तक जीने वाली गौरैया को अक्सर हमने अपने घरों और पेड़ पौधों पर देखा होगा, लेकिन आज के समय प्रकृति शोषण, विकास परक नीतियों के कारण पेड़ों की हो रही अंधाधुंध कटाई और कीटनाशक पदार्थों के छिड़काव, नदी तालाबों के प्रदूषित होने के साथ प्लास्टिक प्रयोग में बेतहाशा वृद्धि के कारण गौरैया विलुप्त होने की कगार पर है। उपरोक्त बात नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार शीर्षक प्रकृति संरक्षक हमारी गौरैया पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि पक्षियां पर्यावरण के अभिन्न अंग होते हैं, तभी तो प्रकृति का चित्र बनाते वक्त हम पेड़ पौधे नदी झरने के साथ पक्षियों को बनाना नहीं भूलते हैं। खुले आसमान से अपने खूबसूरत पंखों से उड़ते पक्षी खूबसूरत और आकर्षक दृश्य उत्पन्न करते हैं, लेकिन प्रदूषण की मार के चलते काफी सारे जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर हैं। हर घर में कलरव करने वाली गौरैया हमारी भोगवादी नीति के कारण विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। भगवान ने न केवल मनुष्य को ही विशेष गुणों का तोहफा दिया है, बल्कि पक्षियों को भी विशेष गुणों का तोहफा दिया है। मिडास परिवार के उपेंद्र मिश्रा व नमो नमो क्रांति फाउंडेशन के शैलेंद्र पांडे ने कहा कि गौरैया भी खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो कैटल, पियर, बीटल और एफिड्स जैसे छोटे कीड़ों और कृमियों को खाकर उनकी संख्या को नियंत्रण रखने में फसलों को बचाती है। राष्ट्रीय भागवताचार्य सुमित शास्त्री ने कहा कि गौरैया का मनुष्य जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक गौरैया जिस घर में अपना घोंसला बनाती है, उस घर से स्वतः ही 10 प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। प्रदेश की प्रमुख समाज सेविका बिंदु अग्रवाल, इकबाल कौर, रोज सिंह और प्रीति सोनकर ने संयुक्त रूप से कहा कि घर हमारे बड़े बड़े हो गए, पर दिल अपने छोटे, कि उनमें नन्ही सी गौरैया भी नहीं आ पा रही है। घर घर की चिड़िया गौरैया आज हमारी भौतिकता की अंधी दौड़ के चलते अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। अंत में योग गुरु ज्योति बाबा ने सभी को मानव जीवन की प्रसन्नता के लिए गौरैया बचाने हेतु दाना पानी की व्यवस्था के साथ हर घर में घोंसला बनाने का संकल्प दिलाया। आपने ज्योति बाबा क्या किया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि विश्व गौरैया दिवस है और विश्व गौरैया दिवस पर आज पूरा विश्व गौरैया बचाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गौरैया पहले हर घर की शान हुआ करती थी, सुबह का कलरव हुआ करती थी, उसकी चहचहाट सुन करके हमारे बच्चे उठा करते थे, हम लोग भी उठा करते थे और इतना प्यार वो गौरैया हम सबको देती थी कि हम लोग उसके मुरीद हो जाते थे। हम लोग मक्का और जौ और बाजरा उसको डाल देते थे तो 500-500, 400-400, 300-300 के झुंड में गौरैया आती थी और वो सेवन करती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। वास्तु शास्त्र ये कहता है कि जिस घर में गौरैया का घोंसला होगा उस घर में कम से कम 10 वास्तु दोष जो है वो दूर होंगे। उसी प्रकार से जो फसलें हैं, हमारी फसलों की जो रक्षक है वो गौरैया है, क्योंकि गौरैया फसलों के लिए हानिकारक जो कीड़े होते हैं उन कीड़ों को खा लेती है। गौरैया सबसे बड़ा एक काम और भी करती है कि जहाँ पर गौरैया है वहाँ पर संतुलन होगा, साम्य होगा, शांति होगी, प्रेम होगी। क्यों? क्योंकि गौरैया प्रकृति की संरक्षक है। क्योंकि जहाँ ज़्यादा गौरैया होंगी वहाँ वन होंगे, वहाँ हरियाली होगी, वहाँ पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे और जहाँ हरियाली होगी गौरैया वहीं निवास करेगी। हम लोगों ने भोगवादी प्रवृत्ति के अंतर्गत पेड़ों को काट डाला, हमने भोगवादी प्रवृत्ति के अंतर्गत बंजर पैदा कर दिए, जिसके के कारण गौरैया घोंसले बनाए तो कहाँ बनाए। पहले हर घर में पानी और घोंसले और वो बनाए जाते थे, उनको रखा जाता था। धीरे धीरे करके आधुनिकता की होड़ में हम ऐसे विकास के अंधे विकास की ओर बढ़ पड़े कि हमने अपने जीव जंतुओं को विलुप्त होने की कगार पर छोड़ दिया। हमारे कार्यों हमने प्लास्टिक का उपयोग जबरदस्त तरीके से किया, परिणाम स्वरूप वही प्लास्टिक का वो सेवन करके नाना प्रकार की बीमारियों का तमाम प्रकार के जीव जंतु आज विलुप्त होने की कगार पे हैं। मैं ज्योति बाबा आज के दिन आप सबसे केवल एक ही संकल्प कराता हूं
कि यदि गौरैया समेत तमाम जीव जंतुओं को विलुप्त होने की कगार से बचाना है तो अपने जीवन से नशे को हटाइए, क्योंकि नशा रहेगा तो आप संतुलित नहीं हो सकते, आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। जो परमेश्वर से दूर होगा वो प्रकृति की रक्षा क्या करेगा, क्योंकि प्रकृति स्वयं परमात्मा है। जो प्रकृति स्वयं परमात्मा है, जिसने हम लोगों को जीवन दिया, जिसने हम लोगों को जीने का एक तरीका दिया, जिसके कारण हम आज आपसे रूबरू हो पा रहे हैं, बात कर पा। कानपुर नगर से लोकतंत्र स्तंभ समाचार ब्यूरो चीफ प्रवीण सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।